हेलो दोस्त, क्या हाल चाल भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कैलेंडर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर को एक बेसिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सॉल्व करें। एक बार सॉल्व करने के बाद ये पूरी जिंदगी भर आपको याद हो जाएगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने इस कैलेंडर को। हम स्टेप बाय स्टेप कैलेंडर को एकदम निचोड़ के रख देने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैलेंडर को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। अगर नहीं याद हुआ तो फिर हम याद करा देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं हमारा बेसिक कैलेंडर क्या करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कैलेंडर के बारे में सबसे पहले हम लोग को तो इसमें कुछ ट्रिक याद रखने पड़ते हैं। उस ट्रिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत सुव्यवस्थित करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने मंथ के नाम लिखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, और उसके जस्ट नीचे हमारा ये क्या है, कोड है। ये जो कोड है ये हमारा सामान्य वर्ष का कोड है। किसका है? सामान्य वर्ष का। ये मेरा सामान्य वर्ष का कोड है। और नीचे जो है ये जो मेरा कोड, ये मेरा कोड जो है वो लीप वर्ष का है, यानी कि ये मेरा लीप ईयर का कोड है। तो इसी कोड के हेल्प से हम लोग कैलेंडर के पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको समझने के लिए, इसकी स्टेप को समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सवाल को सॉल्व करें। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि हम आपके सामने क्वेश्चन को एज ए एग्जाम्पल लेकर आए, ताकि हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को समझा सकें। इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हम यूज करें, आखिर इस कोड को हम यूज कैसे करें सर, इसको हमें समझना है। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किया है, यहाँ पर मैंने ले लिया कि 14 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन होगा। आपको मैं बता दूं, ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर टाइप है वो क्वेश्चन टाइप फर्स्ट है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ऐसे हमें कई टाइप के क्वेश्चन को करने हैं, ठीक है ना। हम लोग ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट टाइप को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग देखते हैं। तो 14 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन होगा, इसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले स्टेप में क्या करना है, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों का प्रयोग करना है, ठीक है ना। जो भी वर्ष दिया जाएगा उसके अंतिम 2 अंकों का प्रयोग आपको करना है। उसके बाद आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, अब इसे जो 2 अंक आप यूज कर रहे हो उसी 2 अंकों को आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है, और भाग करके उसका भागफल लिखना है। और याद रहे, उसको हमें दशमलव तक भाग नहीं लेके जाना है, केवल पूर्णांक में हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो यानी कि पहला स्टेप समझ में, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी वर्ष दिया जाएगा उस वर्ष के अंतिम 2 अंकों का प्रयोग करेंगे, पहला नंबर। दूसरे नंबर में हम लोग क्या बात करेंगे, उस जो दिए गए 2 अंक है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके क्या लिखेंगे, पूर्णांक भागफल लिखेंगे। दशमलव उसको भाग नहीं करेंगे, मैं फिर से कर रहा हूं, उसको दशमलव हम भाग नहीं करने वाले, ठीक। तो ये 2 स्टेप समझ में। तो पहले स्टेप में हम सर क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक को एज इट इज लिख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उसी 2 अंक जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस 2 अंक को 4 से भाग करके पूर्णांक में भागफल यूज करेंगे। अब आते हैं तीसरे स्टेप में। तो तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं मंथ पर आते हैं, और महीने का हम लोग कोड यूज करते हैं। और मैंने ऊपर महीने का कोड लिख रखा सिस्टमेटिक ढंग से, इसको आपको याद कर लेना है। बहुत इजी है, याद हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम इजी है एकदम। इसको आप लोग टिप्स पे याद कर लीजिएगा। 033 614 625 035, क्या 033 614 625 035। एक बार फिर से बोलिए, 033 614 625 035। अगेन 033 614 625 035। याद हो गया, ठीक। तो यही कोड हमें याद करके यूज करना है, ठीक। तो तीसरा स्टेप समझ में आएगा, हमें महीने का कोड यूज करना है, यहां से हम लोग कोड यूज कर लेंगे, ठीक। तो अब हमें यह देखना है कि अब चौथे स्टेप में क्या करना है। चौथे स्टेप में हम लोग को देखना है इस दिनांक को एज इट इज वैसे ही लिख लेना है। चौथे स्टेप में दिनांक को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, वैसे का वैसे ही यूज करेंगे, ठीक। तो अब आते हैं 5वें स्टेप में। 5वें स्टेप में क्या है, चौथे स्टेप में जो चीजें हम लोग को प्राप्त हुआ है, पूरा चौथे स्टेप तक जितनी भी चीजें हम लोग को प्राप्त हुई उन सबको क्या कर लेंगे, समराइज कर लेंगे, जोड़ लेंगे।
ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिखा है चौथे स्टेप में प्राप्त योगफल को क्या करते हैं, हम 7 से भाग करते हैं। चौथे स्टेप में एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सर दिए गए वर्ष के 2 अंकों को यूज करना है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, उस 2 अंकों को 4 से भाग करके पूर्णांक में भागफल यूज करना, दशमलव तक भाग नहीं ले जाना है, ठीक। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, सर तीसरे स्टेप में हमें इस महीने के कोड को यूज करना। तीसरे में क्या करना, महीने के कोड को लिखते हैं, ठीक है ना। और चौथे स्टेप में क्या करते हैं, चौथे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, दिए गए दिनांक को लिखकर सभी को जोड़ लेते हैं। मतलब कि अभी तक पहले स्टेप में जो मिला, दूसरे स्टेप में जो मिला, तीसरे स्टेप में जो मिला, ठीक है ना। और चौथे स्टेप में हम लोग दिनांक को भी लिखेंगे और इन चारों को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब इन चारों को जोड़कर हमें क्या करना है, उसको 7 से भाग करना है। यानी कि 5वें स्टेप में हम क्या करेंगे, उन चारों को जोड़कर, यानी कि जो चौथे स्टेप तक हमें मिला है उन सबको जोड़ने के बाद चौथे स्टेप में जो प्राप्त योगफल है उसको हम लोग को 7 से भाग देना है, ठीक है ना। और भाग देकर के हमें भागफल नहीं यहाँ देखना है, भाग देकर यहाँ हम 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देकर हमें यहाँ पर शेषफल को देखना है कि मेरा शेषफल कितना बच रहा है। मतलब यहाँ पर भी हम पूर्णांक में भाग करेंगे, दशमलव में भाग नहीं करेंगे, शेषफल को हमें यहाँ बचाना है, ठीक है ना। वही जो शेषफल मेरा है वही शेषफल आपको आपके दिन को बताएगा। फिर समझिए, यानी कि जो शेषफल बचेगा वही शेषफल ही बताएगा कि आपका दिन कौन सा होने वाला है। ओके, क्लियर हुआ? हाँ, तो आइए देखते हैं। तो अब छठे स्टेप पे मैंने वही चीज लिखा है कि प्राप्त शेषफल दिन का कोड प्रयोग करके प्राप्त शेषफल से जो शेषफल होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिन का जो कोड होगा उस कोड का प्रयोग करेंगे। उस कोड के प्रयोग से हम ये बता पाएंगे कि मेरा जो दिन होने वाला पर्टिकुलर किसी डेट को वो कौन सा दिन होने वाला, इससे हमें पता चलता है, ठीक है। तो आइए मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर रिमाइंड किया हूँ और उसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या ये सब चीजें सही है कि नहीं सही है। ओके, तो आइए समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या चीजें हैं। तो वही है 14 अक्टूबर 1997 का कौन सा दिन है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको लिख कर दिखाने वाले हैं। तो पहले स्टेप में मुझे क्या लिखना है, सर अंतिम 2 अंकों को यूज करना है, ठीक है सर, मैंने अंतिम 2 अंक यूज कर लिए, कोई बात नहीं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, सर दिए गए 2 अंकों को 4 से भाग करके पूर्णांक भागफल को यूज करना है, ठीक है। जब इसको 4 से भाग करोगे तो हमारा जो भागफल आएगा पूर्णांक का वो 24 आएगा, यानी कि 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, उसके बाद वो दशमलव में चला जाएगा। तो हमें दशमलव में भाग नहीं देना, ओके, हम यहाँ दशमलव में भाग देने वाले नहीं है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या करता है, तीसरा स्टेप करता है कि जो अक्टूबर का महीना है इसका आप कोड यूज कीजिए। तो अक्टूबर के महीने कोड क्या है आपको याद है, फिर से पढ़िए, क्या चीज, 033 614 625 035, ठीक है, 035, हाँ फिर से बोलिए, 033 614 625 035। तो आप देखोगे कि अक्टूबर में कौन सा कोड पड़ रहा है, अक्टूबर में कौन सा कोड पड़ रहा है, 033 लास्ट में आ रहा है, 035 लास्ट में 035 आ रहा है। तो यानी कि अक्टूबर तो पीछे ही होता है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो लास्ट के 3 अंक क्या आ रहा है, 035, यानी कि मेरा अक्टूबर का कोड 0 है, मेरे अक्टूबर का कोड क्या है, 0 है। तो मैंने यहाँ पे अक्टूबर के कोड को 0 यूज किया। आई बात समझ में? अगर आपको याद होगा तभी ये आप इजी वे में कर पाओगे, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा इसको, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, चौथे स्टेप में इस डेट को ऐसे ही लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 5वें स्टेप में इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो मेरे पास पहले स्टेप में क्या मिला, 97, दूसरे स्टेप में क्या मिला, 24 मैंने लिख लिया, प्लस तीसरे स्टेप में कोड 0 मिला और चौथे स्टेप में दिनांक मेरा 14 है। इन सभी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पे मेरा क्या आएगा, 135, ऐड करने पे क्या आएगा, 135 आएगा। अब लास्ट स्टेप ये है कि जो योगफल आएगा हमारा उसको 7 से भाग करना है, जो योगफल मेरा आएगा उसको क्या करना है, 7 से भाग करेंगे। और भाग करने के बाद यहाँ पर हमें भागफल नहीं लेना है भाई, एक बार मैं फिर से बोल दूं, यहाँ पर भाग करके हमें भागफल नहीं लेना है, यहाँ पर मुझे शेषफल को ध्यान में रखना है। तो जब हम 135 को 7 से भाग करेंगे तो आप देखोगे 7 कम 7 बचा कितना, 6, 7 9 63, पूरा 63 बढ़ जाएगा, 63 कटेगा, उसके बाद 2 शेषफल बच जा रहा है कि नहीं। तो वही 2 शेषफल मैंने यहाँ लिखा है, यही शेषफल ही बताएगा कि मेरा
दिन कौन सा होने वाला है। तो इसके लिए भी प्रॉपर कोड होगा, उस कोड में हम लोग देखेंगे कि आखिर जब शेषफल 2 आता है तो मेरा दिन कौन सा होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इस लिस्ट पर आप ध्यान दीजिएगा। ये लिस्ट आपके सामने मैंने बना कर रखा है, इधर तक डे है और यहाँ पर उसका क्या है, कोड है, ठीक है ना। तो हमें देखना है क्या चीज सर, 2 किसका कोड है। तो आप देख पाओगे 2 हमारा ट्यूसडे का कोड है, 2 हमारा ट्यूसडे का कोड है। एक मिनट, 2 हमारा किसका कोड है, ट्यूसडे का कोड है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 14 अक्टूबर 1997 को दिन कौन सा रहा होगा, 14 अक्टूबर 1997 को दिन हमारा ट्यूसडे रहा होगा, मतलब कि सर मंगलवार रहा होगा। आई बात समझ में। इस तरीके से आप इन 5-6 स्टेप में आप पूरे कैलेंडर को समराइज कर सकते हैं। लोग बस दुनिया भर के इधर उधर क्वेश्चन कराते हैं, एक्चुअली पूरा कैलेंडर का निचोड़ इन्हीं 6 स्टेप में। आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछे दोस्त, आप इस रास्ते से कर सकते हैं और कोई रास्ता आपको अप्लाई नहीं करना है। पूरा का पूरा पूरे कैलेंडर का निचोड़ इन 6 स्टेप में है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन 6 स्टेप को फॉलो करने हैं और आप एक इजी वे में आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये कोड याद है तब मैं आपको फिर से इस कोड को रिमाइंड करा देता हूं। फिर से बोलिए 033 614 625 035। फिर से 033 614 625 035। इस तरीके से आप याद कर लीजिए एकदम टिप्स पे, ताकि आपको याद रहे, ठीक। अगर लीप ईयर आ जाता है तो लीप ईयर में पूरे कोड हमारे नहीं बदलेंगे। लीप ईयर में केवल 2 कोड बदलते हैं, केवल जनवरी और फरवरी के। लीप ईयर में हमारा जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 रह जाएगा। बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, बाकी सबके सब वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, कुछ चेंज नहीं करना। आई बात समझ में। तो ये कोड आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। कोड के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कितने स्टेप में हमें काम करने हैं। पहले स्टेप में क्या करना है हमें, पहले स्टेप में दिए गए वर्ष के अंतिम के 2 अंकों को प्रयोग करना है, पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या करना, उस दिए गए 2 अंकों को 4 से भाग करके उसका पूर्णांक भागफल यूज करेंगे। क्या, उसका पूर्णांक भागफल यूज करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो काम हो गया, अब आता है महीना। अब इसके बाद हम महीना कोड यूज करेंगे। तो महीना कोड मुझे याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो महीने का कोड यूज करेंगे तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, चौथे स्टेप में उस दिए गए दिनांक को लिख लेंगे। और 5वें स्टेप में क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ जोड़ लेंगे। ये मेरा 5 स्टेप हो गया। अब जो जोड़ेंगे जो मेरा योगफल आएगा, और छठे में लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या बचेगा, शेषफल बचाना है। वो कितना बार भाग जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारा शेषफल कितना बच रहा है। वही शेषफल क्या करेगा, हमें अपने दिन तक ले जाएगा, जिस दिन को हमें निकालना है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे कैलेंडर को 6 स्टेप एकदम समराइज कर लेंगे। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 6 स्टेप पढ़िए और पूरे कैलेंडर के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अभी इसको सॉल्व भी किया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं दोस्त कि आपके अपने चैनल टॉप 30 क्लासेस में यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी और आरआरबी के तमाम एग्जामों के प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। इसमें आपको फ्री में सभी के सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरे के पूरे वीडियो आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। बाकी आप लोग तो हैं